हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ब्रिक्स विजडम। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2024 में हम हमारा वेल्थ को कैसे ग्रो कर पाए, हम कैसे सही डिसीजन ले पाए, ताकि हम 2024 को हमारा जो लाइफ का बेस्ट ईयर बना पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला, अगर आप 2024 में आपका वेल्थ को ग्रोथ करना चाहते हैं तो पहले आपको एक सही माइंडसेट से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो पहला स्टेप आपको लेना है कि आपको अपना फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। आपका माइंड जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। माइंड आपका गोल को फोकस होना चाहिए। तो आपको अपना गोल को राइटिंग करना है। जैसे आप अगर कुछ स्पेसिफिक वेल्थ गोल को अचीव करना चाहते हैं तो वेल्थ गोल को लिखना चालू कीजिए। तो अपना गोल को नोटबुक में डेली अपना गोल को राइटिंग कीजिए। और उसके बाद में नेक्स्ट डे आपको अगर सिर्फ गोल लिखे तो आपको वो काम नहीं आएगा। तो आपको एक उसके लिए एक प्रॉपर एक्शन प्लान बनाना है। जैसे आपने एक वेल्थ 10 साल के बाद एक स्पेसिफिक वेल्थ गोल का प्लान किया कि आप अचीव करेंगे, तो उसका एक लिए आपको इन्वेस्ट करना है। तो उसके लिए आपको एक गोल सेटिंग कैलकुलेटर यूज करना है। उसके लिए मंथली कितना आपको म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना पड़ेगा, ऐसा स्पेसिफिकली आपको लिखना है। और उसके लिए प्लान बना के इम्प्लीमेंट करना है। एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो ए गोल विदाउट ए प्लान इज जस्ट अ विश। तो आपको गोल्स लिखने साथ साथ में, जब आप डेली गोल लिखेंगे तो आपको साथ में एक्शन प्लान को भी रखना है। एक्शन प्लान को अलाइन करते करते जाना है। तो सेकंड स्टेप ये है कि आपको आपका बजटिंग को प्लान करना है। आपका अगर वेल्थ, आप अगर अर्निंग हो रहा है अभी 1 लाख रुपीज, तो आपका कितना एक्सपेंड हो रहा है। जैसे आपका एक्सपेंसेस है 40,000 या 50,000 या 60,000, तो उस 60,000 से बाकी जो 40,000 जो बच रहा है उसको आप प्लान कीजिए कि आप उसको कहाँ पे सेव करेंगे। तो उसे बजटिंग किया जाता है कि आपको प्लान करना है कि मेरा फिक्स एक्सपेंस इतना है और फिक्स सेविंग उतना है। और उस सेविंग को आपको प्रॉपरली बजटिंग करना है। ये है। उसमें आप एक नोटबुक में आप पहले उसको प्लान कीजिए कि आपको कितना मंथली एक्सपेंसेस है। और एक्सपेंसेस को अगर क्या उसमें नीड्स और वांट को भी आप डिवाइड कर सकते हैं। नीड में आपका पकड़ लीजिए, आप 30,000 आपका बेसिक नीड्स में खर्चा हो रहा है। 20,000 में आपको कुछ वांट्स में खर्चा हो रहा है। जैसे आप कुछ एंजॉय करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, तो उसके लिए कितना खर्चा हो रहा है वो आप डिवाइड कर सकते हैं। और बाकी आप कितना सेविंग कर रहे हैं, कितना इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, क्या आप सेविंग को और बढ़ा सकते हैं, क्या आप एक्सपेंस को और कम कर सकते हैं, क्या आप क्रेडिट कार्ड का खर्चा और कम कर सकते हैं। तो उसको आप एक प्रॉपर प्लान बना सकते हैं। अगर आप प्लान बना के काम करेंगे तो आप कोई भी गलत स्टेप जो बना लेने जाएंगे तो आपको प्लान जो है आपको माइंड में रहेगा कि नहीं, मैंने ये सही प्लान बनाया था, तो मैं गलत स्टेप नहीं लूंगा, मैं सही काम करूंगा। मैं ज्यादा क्रेडिट कार्ड को स्वाइपिंग नहीं करूंगा, ज्यादा अननेसरी टाइम को भी अन्य से गलत जगह पे इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो आप अगर प्रॉपर प्लान बना के लिखे होंगे तो अभी आप उसको पूरा साल में आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है। जिस पोर्टफोलियो में आपका पहला जो काम है वो है टर्म इंश्योरेंस। आपके पास एक सही टर्म इंश्योरेंस इंश्योरेंस होना चाहिए ताकि आपका फैमिली सिक्योर रहे। हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए। अगर कुछ हेल्थ इशू हुआ तो पूरा फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए, ताकि आप पूरा फैमिली कुछ इमरजेंसी में फैमिली को मैनेज कर पाए। तीसरा है आपके पास कोई इमरजेंसी फंड होना चाहिए। कोई दूसरा खर्चा, जरूरी खर्चा आ गया तो आपको उसको, आपके पास इमीडिएटली लोन नहीं लेना पड़े, क्रेडिट कार्ड स्वाइप नहीं करना पड़े, आपके पास पैसा, इमरजेंसी कुछ पैसा हो जिसको कि आप फिक्स डिपॉजिट या लिक्विड फंड में रख सकते हैं। एडिशनली आप घर में कुछ फ्री कैश भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास कुछ इमरजेंसी, कुछ दूसरा छोटा मोटा जरूरी चीज के लिए आप दूसरा इमरजेंसी फंड में से पैसा उठा दे रहे हैं, या जो आपका फ्यूचर गोल में से पैसा उसको रिडीम कर दे रहे हैं। तो आपके पास कुछ भी फ्री कैश हाथ में होना चाहिए, जो कि कुछ जरूरी पड़ा तभी जाके उसको यूज करना है। नहीं तो आपका रेगुलर कैश में यूज करना है। फ्री कैश जो है कुछ एक्सेप्ट रेगुलर एक्सपेंस से, जब कुछ अलग एक्सपेंस हो रहा है तो उसमें से आप यूज कीजिए। और फिर बाद में एक सैलरी में आने के बाद उसको भर दीजिए। जैसे आपने 30,000 अलग से रखा है, वो क्या सी है, लेकिन उसको आपको सिर्फ जरूरत पड़ा तो यूज किया, नहीं तो उसको फिर से ऐसे ही रखना है। तो फ्री कैश आपको कभी भी कुछ अर्जेंट काम में जरूरत के लिए काम आएगा। नेक्स्ट, आपका जो बाकी इन्वेस्टमेंट है, आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, गोल्ड, पीएफ, एनपीएस, उसमें डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपने कुछ आपको सैलरी से पीएफ कट रहा है तो आप रिटायरमेंट के लिए एनपीएस में कुछ इन्वेस्ट किए।
कुछ गोल्ड में इन्वेस्ट किए, कुछ स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड से एक डिवीजन करके आपको इन्वेस्ट करना है, तो कि आपका फ्यूचर जो लॉन्ग टर्म में सिक्योर रहे। अगर फ्यूचर में गोल्ड का वैल्यू कम हो गया तो स्टॉक्स के वैल्यू ऊपर जा सकता है, या पीएफ रेट अगर कम हो गया तो आप एनपीएस में अगर जो पैसा होगा वो इक्विटी लेंगे तो ज्यादा रिटर्न देगा। ऐसे अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट करने से आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा। और मेरा यूट्यूब चैनल में मैं म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और पीएफ एनपीएस के बारे में वीडियो बनाया हूँ, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो डिवर्सिफाइड इनकम स्ट्रीम, अगर आपके पास सिर्फ सिंगल इनकम सोर्स है तो वो भी आजकल बहुत रिस्की हो जाता है, क्योंकि जॉब कभी भी, जॉब हमारा कंट्रोल में नहीं है। मार्केट के हिसाब से कोई भी बिजनेस अगर डाउन होता है तो जॉब कट भी होता है। तो जॉब भी रिस्की है, बिजनेस भी रिस्क है, तो कोई भी एक जगह पे इनकम सोर्स नहीं करना है, आपको दूसरा इनकम सोर्स के लिए कोशिश करना है। जैसे कि साइड इनकम, साइड हसल आइडिया बोला जाता है, तो आपको अलग अलग इनकम सोर्स को ट्राई करते रहना है। जैसे एफिलिएट इनकम हो गया, जिससे दूसरे का कोई कोर्स है या कोई ऐप से उसको अगर आप दूसरे को शेयर कर रहे हैं, तो वो अगर यूज करेगा तो उसमें भी आप अर्निंग कर सकते हैं, तो एफिलिएट इनकम कहा जा सकता है। वो भी एक दूसरा इनकम सोर्स हो सकता है। जैसे ही आप ई कॉमर्स का बिजनेस है, कोई जैसे आपके पास अगर कुछ ज्यादा घर है तो उसका आप रेंट दे सकते हैं, या गाड़ी खरीद रेंट में देना। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम अलग अलग जगह पे देके उसको मोनेटाइज भी कर सकते हैं। उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आप रेंटेड हाउस या गाड़ी से भी कुछ साइड इनकम क्रिएट कर सकते हैं। चौथा लास्ट है कि आपको वो भी सोचना है कि फाइनेंशियल चैलेंज कभी भी आ सकता है। जैसे कभी भी मार्केट प्राइस, कोई भी स्टॉक, कोई भी चीजों का प्राइस बहुत ज्यादा तेज हो सकता है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ सकता है, जैसे हमारा बेसिक खर्चा जो है वो भी बढ़ सकता है, रेंट जो हम रह रहे हैं वो भी बहुत तेजी से अगर ग्रो कर गया तो हम उस पर क्या करेंगे। या हमने कोई ज्यादा, इस हमें लोन के बारे में भी सोचना चाहिए कि हमने ज्यादा लोन ना ले जिसके बाद में हम पे ना कर पाए। इसलिए हमको भी सोचना चाहिए कि हमें फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्राइस इतना भी ज्यादा बढ़ सकता है, तो हमें थोड़ा सा प्रिपेयर रहना है, हमें केयरफुल रहना है और माइंडफुल रहना है स्पेंडिंग करने के टाइम में। अपना एंजॉय करने के साथ साथ में हमारा फ्यूचर और प्रेजेंट के बारे में भी सोचना है। केयरफुली डिसीजन लेना है, कोई भी वेल्थ बड़ा खर्चा करने से पहले बहुत ही केयरफुली डिसीजन लेना है फ्रेंड्स। तब जाके हम हमारा फ्यूचर को और प्रेजेंट को दोनों को सिक्योर कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा है, तो अच्छा लगा है तो वीडियो को अपना जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। मेरा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल को आप यूट्यूब चैनल में जा सकते हैं, इसमें ईपीएफ, पीपीएफ, एनपीएस के बारे में और भी बहुत सारा वीडियोस है, जिसको कि आप देख के अपना स्टॉक्स के बारे में और एनपीएस एलएस कंपेरिजन है, पीए पीपीएफ पीपीएफ के बारे में कैसे आप ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं, सब कुछ जान सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।